Hello guys, welcome back to Awesome Class. Today in this video, we will learn present perfect continuous tense, also called present perfect progressive tense. Okay, present perfect continuous tense को आप present perfect progressive भी कह सकते हो। इससे पहले हम लोगों ने tense पढ़ा है। टेंस किसे कहते हैं आपको पता होगा। टेंस हमारे कितने होते हैं? टोटल हमारे टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और थर्ड है आपका फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में भी हमारे 4 काइंड्स होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम हमारा पास्ट का भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड होता है हमारा फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से हमारा टोटल 12 हो जाते हैं, लेकिन मेन हमारा टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आज सभी का अगर आप काइंड्स लोगे तो टोटल हमारा 12 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग का आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम लोग इसको समझते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या। The present perfect continuous is a verb tense which is used to show that an action is started in the past and has continued up to the present moment. देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग किसे कहते हैं, कैसे आप समझोगे। इस टेंस का प्रयोग मुख्यतः उस कार्य व्यापार को व्यक्त करने के लिए होता है जो भूतकाल में प्रारंभ हुआ हो और अभी भी जारी है। यानी कि इसमें आपका 2 तरह का वर्क दिखाएगा। एक दिखाएगा कि वो आप काफ़ी लेट से आप वो स्टार्ट कर चुके हो, पहले से कर चुके हो, लेकिन अभी भी वो काम हो रहा है। जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल देकर मैं बताती हूँ। He has been living in this town for 10 years। इसका मीनिंग होगा वह 10 वर्षों से इस शहर में रह रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। उसने 10 वर्ष पहले रहना शुरू किया है, ठीक है ना, लेकिन अभी भी वो उसी जगह पर है। तो यहाँ पे हुआ ना 2 तरह का वर्क। 10 साल से वो रह भी रहा है, यानी कि वो बीत चुका है, लेकिन अभी भी वो उसी जगह पे है। तो इस तरह के टेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए इसको यहाँ पे डिटेल समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी जारी है, जैसे मैंने बताया है। ओके, तो आप लोग इसको कैसे पहचानोगे, मैंने यहाँ पे कुछ टिक दिया हुआ है। जो भी हमारे वाक्य होते हैं ना, उस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, ये आते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये भी देना है कि रहा रही से पहले आपका पास्ट टाइम भी दिया होगा। जैसे कि पास्ट टाइम में क्या, 2 घंटे से, सुबह से, 2006 से, रात से, शाम से, 4 घंटे पहले से, इस तरह से अगर आपका वर्ड आता है तो वो सारा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। ओके, इसमें हम लोग फॉर और सिंस का भी यूज करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि अगर वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे इस तरह से आते हैं तो ये हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपका कोई पास्ट आ जा रहा है, कोई भूतकाल के बारे में बता दे रहा है, तो वो चीज़ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। सबसे पहले हम लोग पर्सन को समझ लेते हैं कि पर्सन कितने होते हैं। तो पर्सन हमारे 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होता है आई और इसका प्लूरल होता है वी। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर होता है यो और इसका प्लूरल आपका सेम हमारा होता है यो। थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, ये आपका सिंगुलर प्रोनाउन है। राज, मधु, द बॉय, ये हमारा सिंगुलर नाउन है। तो थर्ड पर्सन में हमारा सिंगुलर नाउन आएगा या सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। और इसका प्लूरल देखिए, अगर आप प्रोनाउन अगर यूज करते हो, प्लूरल अगर बनाते हो थर्ड पर्सन का, तो दे आता है। और जब आप प्लूरल नाउन बनाओगे तो ये इसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि बॉय है तो बॉयज हो जाएगा, चाइल्ड आएगा तो चिल्ड्रेन हो जाएगा। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। ये रहे हमारे पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखिए, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है। सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं,
हैज बीन, और प्लूरल के साथ हम हैव बीन का यूज होता है। और प्लूरल के साथ हम लोग जैसे कि हैव बीन का तो यूज करते हैं, बट हम आई के साथ भी हम लोग यूज करते हैं हैव बीन, इसलिए क्योंकि आई जो होता है वो हमारा स्पेशल पर्सन होता है, और सभी के साथ हम लोग हैज बीन का यूज करेंगे, जितने भी हमारे सिमिलर होंगे तो उनके साथ। और इसमें एक और बात ध्यान में रखोगे कि मेन वर्ब जो होते हैं ना, जो हमारे एक्शन वर्ड होते हैं, उसमें हम लोग ING का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर और सिंस। देखो इसे फॉर और सिंस का यूज कहाँ होता है। फॉर जो होता है ना, वो हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, जो अनिश्चित समय होता है, जिसका समय निश्चित नहीं होता है, वहाँ पे हम लोग फॉर का यूज करते हैं। जैसे कि 5 आवर्स, 2 आवर्स, फ्यू डेज, 4 डेज, 2 मंथ, 1 ईयर, फॉर अ लॉन्ग टाइम, 1 वीक, क्योंकि इसमें हमारा समय निश्चित नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 5 आवर दिया है, तो 5 आवर्स कितने बजे से, 5 से 10 ले रहा है, कि 10 से 5 ले रहा है, कि 12 से 5 ले रहा है, कि 1 से 6 ले रहा है, कैसे ले रहा है, समय हमारा निश्चित नहीं है। तो समय अगर निश्चित नहीं रहेगा तो वहाँ पे आप फॉर का यूज करोगे। और सिंस जो होता है ना, वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है, यानी कि निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं। जैसे कि 3 o'clock, मंडे, मार्च 2010, सीन्स लॉन्ग, यस्टरडे, टुमारो, मॉर्निंग, इवनिंग, 6 AM, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट। तो यहाँ पे हमारा इंडिकेट कर देता है समय का, तो पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जहाँ, वहाँ पे आप सिंस का यूज करोगे। और जहाँ पे आपका पीरियड ऑफ टाइम आएगा, यानी कि जहाँ पे समय निश्चित नहीं हो रहा है, जैसे आपको कोई बोल दिया कि 4 घंटे से काम कर रहा है वो, तो 4 घंटा आपका समय वहाँ पे निश्चित नहीं है, क्योंकि 4 घंटा वो कितने से कितने ले रहा है, तो वो चीज़ उसमें हमारा इंडिकेट नहीं हो पाता है। तो जहाँ समय निश्चित होगा वहाँ पे सिंस करोगे, जहाँ पे समय निश्चित नहीं होगा वहाँ पे आप फॉर का यूज करोगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम लोग किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर को हम लोग ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप अच्छी तरह से टेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हैज और हैव का यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होगा तो हैज करोगे, अगर प्लूरल होगा तो हैव करोगे। प्लस बीन का यूज करना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, लेकिन उसमें आपको ING ऐड करना है। देन ऑब्जेक्ट होगा आपका, और सिंस और फॉर का यूज करना है। कोई एक यूज होगा, दोनों नहीं यूज होगा। फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए देखते हैं। वह 2 घंटे से खेल रहा है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भूतकाल क्या है। तो देखो यहाँ पे 2 घंटे से, तो 2 घंटा क्या हमारा यहाँ पे समय निश्चित है, क्योंकि 12 से भी हो सकता है, कि 12 से 2 भी हो सकता है, 2 से भी 4 हो सकता है, 4 से भी 6 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे समय हमारा नहीं दिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, तो फॉर का यूज करेंगे। ओके, तो वो का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि ही हमारा लड़का है, और ही हमारा सिंगुलर है, इसलिए हैज हो गया। और इसमें हमको बीन यूज करना है, तो बीन कर दोगे। वर्ब इसमें हमारा क्या है, एक्शन वर्ड, तो खेलना, और उसमें ING लगाना है, तो प्लेइंग हो जाएगा। समय निश्चित नहीं है, फॉर हो गया। और कितने घंटे से खेल रहा है, 2 घंटे से, तो 2 आवर्स। नेक्स्ट है हमारा, वह 2 बजे से पढ़ रही है। अब यहाँ पे देखो, वह 2 बजे से पढ़ रही है। अब यहाँ पे समय निश्चित हो गया, क्योंकि वो 2 घंटे से नहीं बोल रहा है, 2 बजे से पढ़ रही है, तो हमारा समय निश्चित हुआ ना, कि 2 से वो कितना 4 पढ़ रही है, कि 4 से 6 पढ़ रही है। अब जितना भी घंटे पढ़े तो हम 2 से ही उसको काउंट करेंगे। तो वो का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि वो लड़की है, तो सी हो गया। और सी हमारा सिंगुलर है, तो हैज हो गया। और प्लस इसमें हमको बीन का यूज करना है। पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, और इसमें ING लगाओगे तो रीडिंग हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा समय निश्चित है, इसलिए सिंस हो गया। और वो कितने बजे से पढ़ रही है, तो 2 बजे से, यानी कि 2 o'clock हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। मुकेश 2015 से यहाँ रह रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारा समय निश्चित कर दिया 2015 से। तो मुकेश सबसे पहले आप लिखो, मुकेश सिंगुलर है, इसलिए हैज बीन हो गया। रहने का इंग्लिश लिविंग हो जाएगा, क्योंकि ING इसमें हमको लगाना है। लिविंग कहाँ, यहाँ, तो लिविंग हियर। समय निश्चित है, इसलिए सिंस।
और कब से रह रहा है, तो 2015 से, यानी कि 2015 से, तो 2015 यहाँ पे राइट कर दोगे। नेक्स्ट है हमारा, हम 1 घंटे से टीवी देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो 1 घंटे से है ना, अब यहाँ पे हमारा समय निश्चित नहीं है, क्योंकि 1 2 3 ऐसे नहीं दिया है, सिर्फ 1 घंटा दिया है। तो हम का इंग्लिश हो जाएगा वी, और वी हमारा प्लुरल है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैव, और बीन हमें ऐड करना है, तो बीन हो गया वी हैव बीन। और टीवी देखना का होता है वॉचिंग, वॉचिंग कर दो, क्या देख रहे हो, टीवी देख रहे हो ना, तो वॉचिंग टीवी। समय निश्चित नहीं है, इसलिए फॉर, और कितने घंटे से देख रहे हो, तो एन आवर। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और आप अच्छी तरह से इसे ट्रांसलेट कर सकते हो। बस समय निश्चित हो तो वहाँ पर सिंस लगाओ, समय निश्चित नहीं है वहाँ पे आप फॉर लगाओ, और सिंगुलर के साथ आप हैज बीन लगाओ, और प्लुरल के साथ आप हैव बीन लगाओ, और वर्ब में आईएनजी लगाना है। अब यहाँ पे देखो मैंने 2 तरह का टेंस दिया है, राम घूम रहा है। तो इस तरह से अगर रहा है सिर्फ आया, तो आप लिखोगे राम इज वॉकिंग। ठीक, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है कि राम 2 घंटे से घूम रहा है। कितने घंटे से, 2 घंटे से। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। तो राम के साथ आप हैज बीन लगाओगे, वॉकिंग हो गया, समय निश्चित नहीं है, फॉर, और कितने घंटे से, तो 2 आवर्स। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मैं खेल रहा हूँ। तो ऐसे आएगा तो आप क्या लिखोगे, आई एम प्लेइंग। मैं सुबह से खेल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या बता रहा है कि सुबह से खेल रहा हूँ। तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पे समय निश्चित है, तो समय निश्चित है इसलिए सिंस हो गया। और यहाँ पे आपका पास्ट भी दिखा रहा है कि सुबह से खेल रहा है, ठीक है ना, 1 2 घंटे से भी खेल रहा है, तो वो भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज हैव के जस्ट बाद हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट, और नॉट के बाद आपका बीन आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, सेम वही हमारा है। बस इसमें आपको क्या करना है कि हैज हैव के जस्ट बाद आपको नॉट का यूज करना है। देखिए वह 2 घंटे से खेल नहीं रहा है, ठीक है, तो वह, तो ही हैज, इसके जस्ट बाद आप क्या लगाओगे, नॉट, बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्योंकि समय निश्चित नहीं है इसलिए फॉर हो गया। नेक्स्ट है वह 2 बजे से नहीं पढ़ रही है, तो सी हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, क्योंकि समय निश्चित है इसलिए सिंस, और हैज के जस्ट बाद आपको नॉट का यूज करना है। नेक्स्ट है आपका मुकेश 2015 से यहाँ नहीं रह रहा है। तो मुकेश हमारा सिंगुलर है, सेम वही सेंटेंस है, सिर्फ नॉट का हमको यूज करना है। तो मुकेश हैज नॉट, हैज के जस्ट बाद आपको नॉट का यूज करना है, या तो आपका हैज आए या हैव आए, जस्ट बाद ही आप नॉट का यूज करोगे। बिन लिविंग हियर सिंस 2015, क्योंकि समय निश्चित है इसलिए सिंस हो गया। नेक्स्ट है हम 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहे हैं। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, वी हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर, क्योंकि समय निश्चित नहीं है इसलिए यहाँ पे आपका फॉर हुआ। एक टेंस आप बनाओगे, मैं सुबह से नहीं टहल रहा हूँ, इसका टेंस आप जस्ट बनाइए और इसका नेगेटिव भी चेंज कीजिए। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आप हैज और हैव लिखोगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हैज हैव का यूज करेंगे, ये शुरू से हम बता रहे हैं। अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहा तो हैज, अगर सब्जेक्ट प्लुरल रहा तो हैव। उसके बाद आपका सब्जेक्ट रहेगा, बीन रहेगा, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर। सिंस फॉर का तो आपका पता चल ही गया होगा कि सिंस और फॉर हम कहाँ यूज करेंगे। तो चलिए सेम वही टेंस को हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए। अब यहाँ पे देखो इंटरोगेटिव हमारे 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल इंटरोगेटिव होता है, एक डबल इंटरोगेटिव होता है। सिंपल इंटरोगेटिव में जो हम लोग रिप्लाई करते हैं ना, यस या नो में करते हैं, लेकिन डबल इंटरोगेटिव जो होता है उसमें हम लोग को पूरा फुल आंसर देना पड़ता है। जैसे कि मान लो कि आपसे कोई पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप हाँ या ना में नहीं देंगे,
आप क्या बोलोगे कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन होगा तो वो आपका डबल इंटरोगेटिव होता है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या आप बाजार जा रहे हो, तो आप बोलोगे हाँ। अगर आप जा रहे हो तो हाँ, अगर नहीं जाओगे तो नहीं। तो इस तरह का सेंटेंस जो होता है ना, वो स्टार्टिंग में हमारा क्या से स्टार्ट होता है। देखो क्या 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 से स्टार्ट है ना, तो ये हमारा सिंपल इंटरोगेटिव होता है। और जो हमारा कब क्यों कैसे कहाँ से स्टार्ट होता है, वो हमारा डबल इंटरोगेटिव होता है। तो देखिए इसमें पहला सेंटेंस क्या है, क्या वो 2 घंटे से खेल रहा है। सेम वही मैंने टेंस रखा है। तो सबसे पहले अगर आपको नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को राइट कर लो ही, और ही सिंगुलर है इसलिए हैज। उसके बाद आप बिन लगा दो, वर्ब में आईएनजी, समय निश्चित नहीं है, फॉर, और कितने घंटे से, 2 घंटे से यानी कि 2 आवर्स। नेक्स्ट है हमारा क्या वह 2 बजे से पढ़ रही है। सबसे पहले आप लिखो सी। सी हमारा क्या है, सिंगुलर है इसलिए हैज हो गया पहले, तो हैज सी। उसके बाद बिन, पढ़ना का रीडिंग हो जाएगा क्योंकि आईएनजी लगाना है, रीडिंग। समय निश्चित है इसलिए सिंस, और कितने घंटे से पढ़ रही थी, वो कितने बजे से, तो 2 घंटे से वो पढ़ रही है ना। तो यहाँ पे आपका आवर नहीं पूछा है, यहाँ पे 2 बजे से पूछा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 o'clock करोगे। अगर यहाँ पे 2 घंटे से अगर होता तो 2 आवर्स हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका 2 o'clock दिया है। अगर 2 आवर होता तो यहाँ पे हम फॉर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 o'clock दिया है इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंस का यूज किए हैं। नेक्स्ट है आपका क्या मुकेश 2015 से यहाँ रह रहा है। तो मुकेश हमारा सिंगुलर है इसलिए हैज हो गया, फिर बिन हो जाएगा, लिविंग हियर, समय निश्चित है सिंस, और कब से रह रहा है तो 2015 से। नेक्स्ट है हमारा क्या हम 1 घंटे से टीवी देख रहे हैं। तो वी हमारा प्लूरल हो गया, उसके साथ हम हैव लगाएंगे, हैव वी बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या मैं सुबह से टहल रहा हूँ। तो हैव आई बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पे समय निश्चित है, सुबह से बता रहा है इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज किया, और आई के साथ हम लोग हैव यूज करेंगे क्योंकि आई हमारा स्पेशल पर्सन है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ समरी भी दे दिया है। वो सुबह से दौड़ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या राइट करोगे, ही हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि समय निश्चित है इसलिए यहाँ पे सिंस हो गया। वो सुबह से नहीं दौड़ रहा है, इसका निगेटिव हो गया, ही हैज़ नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपका क्या वो सुबह से दौड़ रहा है। यहाँ पे भी हमारा समय निश्चित है क्योंकि सुबह से बोल रहा है, तो हैज ही बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपका क्या वो सुबह से नहीं दौड़ रहा है, हैज ही नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपका वो सुबह से क्यों दौड़ रहा है। अब देखो यहाँ पे बीच में क्यों आ गया ना, तो ऐसा अगर सेंटेंस आता है तो क्यों को सबसे पहले हम लोग राइट करते हैं। क्यों का इंग्लिश क्या होता है आपका, वाई। सेम वही चीज़ है जैसे आप लोग हैज हैव यूज कर रहे हो ना, सेम वही चीज़। तो वाई हैज ही, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है। तो कभी भी कब क्यों कैसे अगर आता है ना, तो सबसे पहले उसका वर्ड आप राइट कर लो और तब आप हैज़ हैव का यूज करना, तब हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर बीन होगा, रनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपका वो सुबह से क्यों नहीं दौड़ रहा है। तो क्यों का इंग्लिश हो गया वाई, और वह सिंगुलर है इसलिए हैज ही नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। तो आई होप ये आपको टेंस समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा।